हेलो, वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेटल कटिंग, जो कि एक डिफरेंट वैरायटी का होगा। न्यूमेरिकल्स आप कितने भी सॉल्व कर लो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सारी मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल क्या है कवर करने हैं। सेम न्यूमेरिकल्स आप 50-25 भी सॉल्व कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपका ज्यादा एक्सपोजर भी होगा। तो ये एक नए वैरायटी का न्यूमेरिकल है जो कि अपन लोग को आज देखना है। इसमें बोला क्या गया है, ऑर्थोगोनल मशीनिंग टेस्ट में फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस जो है ऑब्टेन हुए, जिसमें गिवन डेटा अपन लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है गिवन में, कटिंग फोर्स किससे डिनोट करते हैं? कटिंग फोर्स को एफ सी से। कितना दिया हुआ है? 1200 न्यूटन। उसके बाद थ्रस्ट फोर्स, किससे डिनोट करते हैं थ्रस्ट फोर्स को? एफ टी। कितना दिया हुआ है? 500 न्यूटन। उसके बाद टूल रेक एंगल, किससे डिनोट? अल्फा से। कितना दिया है? 0। कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड किससे डिनोट करें? वी से। किससे? वी से। कितना है कटिंग स्पीड? 1 मीटर पर सेकेंड। डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट को अपन लोग क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग में? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूं, आप जब सॉल्व करेंगे तो फुल फॉर्म में लिखिएगा आप लोग। डेप्थ ऑफ कट को किससे डिनोट करते हैं ऑर्थोगोनल में? टी से। ऑब्लिक में यही अपन लोग डी से डिनोट करने लगेंगे, लेकिन ऑर्थोगोनल में अपन लोग डेप्थ ऑफ कट को टी, दैट इज अनकट चिप थिकनेस को डिनोट करते हैं। कितना? 0.8 mm। उसके बाद चिप थिकनेस, चिप थिकनेस किससे डिनोट करें? टीसी से। कितनी दी हुई है? 1.5 mm। तो इसमें दो सवाल पूछे गए हैं अपने से। फ्रिक्शन एंगल ड्यूरिंग मशीनिंग कितना होगा? डेट इज टू फाइंड, क्या है अपने पास? टू फाइंड फ्रिक्शन एंगल ड्यूरिंग मशीनिंग। तो फ्रिक्शन एंगल कितना क्या होता है? बीटा, दैट इज फ्रिक्शन एंगल पूछा है अपने से पहला। और दूसरा क्या पूछा है अपने से? चिप स्पीड अलोंग द टूल रेक फेस। चिप स्पीड अलोंग द टूल रेक फेस मींस वेलोसिटी ऑफ चिप पूछा है, वीसी। चिप स्पीड अलोंग टूल रेक फेस, रेक के ऊपर से जाती है ना चिप, तो उसके ऊपर जो वेलोसिटी होती है कौन सी होती है? वीसी होती है। यही अपन को निकालना है। तो दो क्वेश्चन है, फ्रिक्शन एंगल और वेलोसिटी ऑफ चिप, ये दोनों अपने निकालना है। तो अब अपनी अप्रोच क्या रहेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की? अब ध्यान दीजिए, जब भी अपने को फोर्सेस गिवन होंगे न्यूमेरिकल में, जब भी अपने को, अभी अपने जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसमें फोर्सेस गिवन नहीं था कोई भी। अपने कितने फोर्सेस रहते हैं मशीनिंग में, ऑर्थोगोनल मशीनिंग में? 6 फोर्सेस। जब भी अपने को फोर्सेस गिवन रहेंगे न्यूमेरिकल में, तो अपने को क्या करना है? फोर्स रिलेशन लगाना है। मैंने बताया था वहां पे फोर्स रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। 4 फॉर्मूलेस लिखे थे, जिसमें एफ एन एफ एस और एफ एन को मैंने एफ सी और एफ टी के टर्म में डिनोट किया था, रिप्रेजेंट किया था। वो फोर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फोर्सेस गिवन होंगे तो अपने को क्या लगाना होगा? फोर्स रिलेशंस। ठीक है। तो अब बीटा निकालना है। बीटा के लिए अपने को देखिए क्या है ऑप्शन, क्या है बीटा निकालने का? बीटा निकालने का पहला ऑप्शन तो क्या है कि हम मर्चेंट सर्कल से निकाल लें। मर्चेंट सर्कल से क्या होगा? मर्चेंट थ्योरी से 2 फाइ प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपने पास अल्फा 0 दिया है। फाइ, फाइ अपन लोग निकाल लेंगे। टेन फाइ इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा से टेन फाइ निकाल देंगे। बीटा यहां से निकाल लें। लेकिन मैंने क्या बोला? बीटा आपको ये वाला एक्सप्रेशन तभी यूज करना है जब बीटा किसी और रास्ते से ना निकल रहा हो या मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल बोला हो। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है। तो अपने को ट्राई करना है बीटा अपन लोग और कैसे निकाल सकते हैं। तो बीटा होता क्या है? टेन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपॉन एन।
अब अपन लोग कहीं से एफ और एन निकाल सकें तो अपन लोग बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और एफ और एन अपन निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को एफ सी और एफ टी दिया है। यही फॉर्मूलेस को तो एफ सी और एफ टी के टर्म से अपन ने डिड्यूस किया था, तो एफ अपन लोग निकाल सकते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या हमने डिड्यूस किया था, अपने पास जो एफ है, एफ का वैल्यू कितनी थी, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, और एन की वैल्यू कितनी थी, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। अपने पास अल्फा भी है और अपने पास एफ टी और एफ सी भी है, तो इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके अपन लोग बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तो एफ इजिकल टू कितना हो गया, पुट करो वैल्यू, एफ सी कितना है 1200 साइन अल्फा 0 प्लस एफ टी कॉस 0 कितना आया, एफ साइन 0 कॉस 0 कितना कितना हो जाएगा, एफ यहाँ पे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, कॉस 0 1, तो एफ इजिकल टू एफ टी कितना है 500 न्यूटन, डेट इज एफ इजिकल टू एफ टी, ये आ गया तुम्हारा एफ। अब एन निकाल लें अपन लोग, एन इजिकल टू क्या है, एफ सी कितना है 1200 कॉस अल्फा कॉस 0 माइनस एफ टी कितना है 500 साइन 0, तो यहां से n कितना आ जाएगा, साइन 0 0, तो n कितना आ गया अपना 1200 न्यूटन, ये किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर। ठीक, तो अब tan बीटा अपन निकाल सकते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एन, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ की वैल्यू कितनी 500 अपॉन एन की वैल्यू कितनी 1200, तो बीटा यहां से कितना आ गया अपने को सॉल्व करने पे 22.6 डिग्री। ठीक है, डेट इज ऑप्शन ए 22.6 डिग्री। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए, अपन ने डायरेक्ट tan बीटा का एक फॉर्मूला लिखा था, कौन सा, tan बीटा इज इक्वल टू कितना लिखा था, tan बीटा इज इक्वल टू एफ सी tan अल्फा प्लस एफ टी अपॉन एफ सी माइनस एफ टी tan अल्फा। तो इस फॉर्मूले का अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें और इन दोनों को रिड्यूस करें तो एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया था, डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन का यूज करके भी अपन लोग क्या बीटा निकाल सकते हैं, वही वैल्यू आएगी। और याद करिए एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था मर्चेंट सर्कल में, उसमें क्या था, जब अल्फा इज इक्वल टू 0 हो तो क्या बन रहा था सर्कल के अंदर, रेक्टेंगल, उसमें क्या रिलेशन निकल के आया था, एफ जो होगा एफ टी के बराबर होगा और एन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ सी के, ये रिलेशन निकल के आया था स्पेशल केस में जब अल्फा इज इक्वल टू 0 था, रेक एंगल 0, तो देख लीजिए यहाँ पे भी वही तो निकल के आ रहा है। लेकिन ये आप लोग डायरेक्ट नहीं यूज करिएगा, ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है इस रिलेशन को यूज कर लीजिए, लेकिन अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है तो आपको पूरा करके दिखाना होगा। वो रिलेशन भी दिख गया है यहाँ पे, जब अल्फा इक्वल टू 0 था तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर हो रहे थे। अब सेकेंड चीज अपने से क्या पूछी गई है, वेलोसिटी ऑफ चिप। तो वेलोसिटी ऑफ चिप के लिए अपने पास रिलेशन क्या है, टी बाय टी सी इज इक्वल टू वी सी बाय वी। ओके, तो अपने को टी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टी कितना है 0.8 0.8, टीसी कितना है 1.5, वीसी अपने को निकालना है और वी कटिंग स्पीड कितनी है 1, तो यहां से अपन लोग सॉल्व करेंगे तो वीसी की वैल्यू अपने को मिल जाएगी कितनी 0.53 मीटर पर सेकेंड, डेट इज ऑप्शन बी। तो यहां से अपने को क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ चिप। ये रिलेशन याद है, ये रिलेशन कहां से निकल के आया था, वॉल्यूम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, जब मेटल जितना रिमूव हो रहा है उतने की ही चिप बन रही है,
सो ये अलग वैरायटी का प्रॉब्लम था। इसी तरीके से आपको और वेराइटीज के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने हैं जिससे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हो एनहेंस हो। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।